आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी हस्ती के बारे में जो चलती फिरती एक साहस की मिसाल है, जिसने अपने साथ न जाने कितनों की जिंदगियां आबाद कर दी और आज अपने मजबूत इरादों और बेखौफ हौसलों से अपना नाम इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज कर लिया जो सालों तक उनका बखान करते रहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपनी जिंदा दिली की मिसाल मलाला यूसुफजई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये कहानी है साल 1997 की, जब 12 जुलाई को पाकिस्तान के मैंगोरा प्रांत में इस साहसी लड़की ने दुनिया में कदम रखा। ये पश्तो जाति से आती हैं और इनके पिता इन्हें प्यार से जानी मून कहा करते थे, जिसका मतलब होता है जान से भी प्यारा। और जब मलाला पैदा हुई थी तभी इनके पिता ने एक स्कूल खोला था और मलाला भी वहीं पढ़ने जाया करती थी। इनके घर की स्थिति सामान्य थी। ये बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनके पिता चाहते थे कि वो राजनीति में जाए और वो अक्सर उन्हें राजनीति से जुड़े किस्से सुनाया करती थी, जिसका मलाला के जीवन में एक गहरा असर पड़ा। और अब मलाला इन्हीं सब चीजों के बीच बड़ी हो रही थी। कुछ समय बाद जब तालिबान में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी, तभी मलाला ने शिक्षा के अधिकार को लेकर अपनी आवाज उठाई और इनके पिता इनको पेशावर के लोकल प्रेस क्लब में लेके गए। वहां मलाला ने तालिबान में फैल रहे अशिक्षा के खिलाफ अपने विचार रखे और उनका विरोध किया। अगले ही दिन मलाला के इन बयानों को लोकल न्यूज चैनल और टीवी चैनल के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। आपको बताते चलें कि मलाला काफी शांत स्वभाव की थीं और इन्हें डायरी लिखने का भी काफी शौक था। और जब पाकिस्तान की शांत घाटियों में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा था, तभी वहां के न्यूज चैनल्स और सोशलाइजर्स को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इनके खिलाफ एक आवाज बन सके और लोगों में बसे उस डर को कम कर सके जो तालिबान ने फैला रखा था। तो इन हालातों में मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई ने अपनी 11 साल की बेटी को इस काम के लिए आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि स्वात घाटी में तालिबानियों ने लड़कियों के ऊपर हर तरह की पाबंदी लगा रखी थी, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, बाजार जाने की बात हो, गाना सुनना हो या पहनावे को लेकर हो। वहां औरतें अब उनके हाथ की कठपुतली बन चुकी थीं। यही नहीं, उन्होंने लोगों में अपने डर को बनाए रखने के लिए वहां के पुलिसकर्मियों की लाशों को बीच सड़क पर टांग रखा था। और जब मलाला के ब्लॉग्स चोरी से एक न्यूज चैनल ने पब्लिश किए तो इनको लेकर घाटी में लड़ाई छिड़ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों से लड़कर उस घाटी पर कब्जा कर लिया और तभी से तालिबानी कमांडर सहित और भी जगहों से रेडियो के जरिए उन्हें मौत की धमकियां मिलने लगीं। लेकिन मलाला को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वहीं इस युद्ध के बाद मलाला काफी दिनों बाद अपने परिवार के साथ स्वात घाटी वापस लौट गईं, जिसके बाद मलाला ने कई सारे इंटरव्यूज दिए और उसमें विमेन के एजुकेशन पर बात करती हुई नजर आईं। और इन सब के लिए इनको साल 2011 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया गया और ये अवार्ड पाने वाली वो पहली पाकिस्तानी महिला भी बन गई थी। और तभी तालिबानियों ने एक साजिश रची और 9 अक्टूबर साल 2012 को जब मलाला अपना एग्जाम देकर वापस आ रही थीं, तभी उनकी बस में एक नकाब पोश चढ़ गया और पूछने लगा कि बताओ तुम में से मलाला कौन है, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। तभी मलाला एक अनोखे साहस के साथ बाहर निकल कर आती हैं और तभी उन पर एक गोली चलती है। जख्म इतना गहरा होता है कि वो कोमा में चली जाती हैं और विदेश में इलाज और कई सारे ऑपरेशंस के बाद वो ठीक हुई। इसके बाद भी वो रुकी नहीं और देश विदेश जाकर अपने विचारों को फैलाया। साथ ही उन्होंने कई किताबें भी लिखी और इनके एजुकेशन को लेकर इसी नजरिए और काम को देखते हुए 10 अक्टूबर 2014 यानी 2 साल के बाद मलाला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
इसके अलावा ये आज भी मलाला फाउंडेशन चलाती हैं, जिसके जरिए वो लोगों की मदद करती हैं। तो दोस्तों, मलाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।